हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैप्टन भगवान हियर। आपका स्वागत है आज की इस सवेरे में। एक हम फिर चर्चा करते हैं एक स्वास्थ्य के बारे में। मेरा जनरली वॉक एंड टॉक एंड मोटिवेशन का होता है। अभी वॉक एंड टॉक तो हुआ नहीं, देखते हैं। लेकिन चलिए, आपको एक वार्ता हम इसमें रखते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि महिलाओं को ही ज़्यादा डिप्रेशन या मानसिक बीमारियां या ऐसी परेशानियां ज़्यादा क्यों होती हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और उम्मीद है आप लोग जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और मेरा चैनल है यूट्यूब में भगवान सिंह @भगवान सिंह माइनस बोहरा। तो उसमें आप जा कर के देख सकते हैं मेरे और भी उसमें वीडियोज और लाइव सेशन है, तो हेल्थ से संबंधित भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसका ज़रूर सुनेंगे, समय देंगे और फ़ायदा उठाएंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के जो ये विषय हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्यों महिलाओं को ही ज़्यादा मानसिक समस्याएं होती है। ऐसा नहीं है, समस्याएं सबको होती है, पुरुषों को भी होती है, महिलाओं को भी होती है। लेकिन महिलाओं का थोड़ा अभिव्यक्ति करने का और वो उनमें ज़्यादा वो समय से ध्यान देती है, बताती हैं या पता चल जाता है। एनीवे, तो ये इसके कारण क्या होता है, क्या समस्याएं ज़्यादा है, उनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ना। डिप्रेशन जो है, आदमी एक सोच विचार में रहता है, एक मानसिक अवसाद जिसे आप लोग कहते हैं। एंजाइटी, घबराहट है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, एक चिंताएं बड़ी रहती है। तो ये उनके कुछ कारण होते हैं। ये जैसे एक होता है जैविक कारण, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो होता है अपने शरीर का जो होता है, या माँ पिता से अनुवंशिक चीजें जैसे मिलती है। तो कुछ लोगों में आनुवंशिक हेरिडिटरी भी होती है, प्लस जैविक जो है अपने शारीरिक शरीर से संबंधित जैसे होती है। स्पेशली गर्ल्स में, महिलाओं में जो हार्मोन के बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंजेस वो होते हैं। जैसे बच्चियों को एक समय के बाद मेंसेस होना शुरू होता है, मासिक धर्म है। और उसके बाद जो है वो शादी वादी होती है, तो फिर जैसे प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसीज है। और साथ ही साथ उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, महिला एक उम्र में 40-45 से ऊपर को होने लगती है, तो फिर उनमें एक रजोनिप्रिय जिसे बोलते हैं आप, मेनोपॉज हो जाता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं में जो है उनका रक्त से संबंध होता है, खून जैसे मासिक धर्म में या प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, इन चीज़ों में खून वून उनको ज़्यादा शरीर से निकलता है। तो उसकी कमियाँ और उसमें हार्मोनल चेंजेस उस टाइम ज़्यादा होते हैं, तो उसके चलते भी उनको एक ये डिप्रेशन की स्थिति आती है। साथ ही साथ जो प्रसव होता है, डिलीवरी होने के बाद, पोस्टमार्टम जो बोलते हैं, प्रसव के बाद कभी उनको अक्सर डिप्रेशन होता है, क्योंकि उनको वो केयर नहीं मिल रही होती है। साथ ही साथ उनके शारीरिक हार्मोन चेंज हुए हैं, खून की कमी हुई है, भोजन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, सही व्यवहार नहीं हो रहा है, या किसी के अक्सर ये होता है कि गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको भी एक इशू हो रहा होता है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी उनको होता है। तो उसके साथ ही साथ सोशल कॉज भी होती है, जो सामाजिक एक कारण भी होते हैं कि महिलाओं में क्यों ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है। वो कारण क्या होता है, एक तो जेंडर इन इक्वालिटी जो बोलते हैं, मतलब लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता मतलब क्या होता है, समाज में जो है पुरुषों को ऐसी प्रधान माना गया है, या पुरुष ऐसी जिद्दी, या लड़की या वैसी वो ज़्यादा फिजिकली हार्ड होना, और मतलब क्विक एक्शन और ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा उनको माना जाता है या रहते हैं। तो महिलाओं को या बच्चियों को ये कहते हैं कि भाई ये थोड़ा सॉफ्ट है, कमज़ोर है, या इनको थोड़ा सा कम होगा। तो एक वो उनमें लैंगिक असमानता सामाजिक तौर पर भी आ जाती है। दूसरा, घरेलू हिंसा जो होती है महिलाओं बच्चियों के साथ, जो है घरेलू
मारपीट है, यौन हिंसा है, यौन अपराध है, ये जो सारी चीज़ें होती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इनमें डिप्रेशन आने का या मानसिक प्रॉब्लम होने का, है ना। तो उनको साथ ही साथ एक सोशल कारण है, उनमें ये भी रहता है, उनके दिमाग में ये बात घुसा दी जाती है रहती है कि उनको एक अच्छी माँ होना है या एक अच्छी पत्नी होना है या एक अच्छी बेटी होना है, तो एक उनको अच्छी गृहस्थी करनी है, ये एक सामाजिक दबाव भी रहता है, क्योंकि अक्सर उनकी आलोचनाएं होती रहती है, फलाने की बीवी ऐसी, फलाने की बेटी ऐसी, या फलाना फलाना इस टाइप का। तो अपने को एक अच्छा और सही साबित करने, प्रूफ करने के लिए भी उनमें एक मानसिक दबाव बना रहता है, जिसके चलते भी ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी ये लक्षण उन पर आने लगते हैं। और उसके अलावा जो है, जो साइकोलॉजिकल कारण हमने बताया, साइकोलॉजिकल ये है कि वो अपनी बातों को जल्दी मैनिफेस्ट करती है, मतलब उनके पता चल जाता है उनकी बात से, बिहेवियर से। नॉर्मली जैसे इधर दर्द हो रहा है, इधर सिर दर्द है, पाँव दर्द है, पीठ दर्द है, या कुछ ऐसी बातें, कुछ उनका जो है उनसे भी सामने बात नजर आती है कि भाई उनमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और वो क्या है, ज्यादा जोखिम लेने से भी डरती है। जैसे पुरुष लोगों का है वो एक तुरंत डिसीजन भी लेते हैं, जो होगा देखी जाएगी, तो महिलाओं में थोड़ा जोखिम लेने के लिए थोड़ा सा उनमें आज़ाद भी नहीं होती है, घर में पूरा उनको फुल पूरा निर्णय लेने की वो आज़ादी भी नहीं होती है, तो इसीलिए भी वो एक साइकोलॉजिकली भी उनमें थोड़ा सा ये चीज़ें का डिप्रेशन होने का प्रॉब्लम रहता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आम महिलाओं में, बच्चियों में ये डिप्रेशन और एंजाइटी जो होता है, तो इसको अब सवाल यह हो तो गया, हो रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो एक तो आराम, रेस्ट बहुत जरूरी है। कोई भी 7-8 घंटा हो फुल अच्छे से सोए, पूरी नींद ले, क्योंकि नींद लेने से शरीर के जो है जितने अंग है वो रिलैक्स होकर के अपना मेटाबॉलिज्म और जो भी हार्मोनल वो होता है उसमें थोड़ा सा रिकवरी ठीक से होता है, और थोड़ा मानसिक शांति भी रहती, शारीरिक आराम भी मिलता है। इसलिए अच्छी नींद होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद जो है। और जो है उनको डाइट बैलेंस डाइट की तो अक्सर चर्चा होती है, लेकिन स्पेशली उन लोगों को हमने जैसे बोला रक्तस्राव वगैरह की प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनको आयरन आयरन उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा मिलना चाहिए, और विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी होता है। एक ओवर 40 के जो महिलाएं हैं उन लोगों में बी 12 की कमी होने लगती। बी 12 जो हमारे हड्डियों में के अंदर जो मैरो होता है, बोन मैरो, वहाँ से जो खून बनाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जो है बी 12 है, ओमेगा 3 है, इसकी ज़रूरत होती है। इसलिए उन लोगों को रिच ऑफ कैल्शियम, रिच ऑफ आयरन, और ये विटामिन ओमेगा और विटामिन बी 12 के ऐसी चीज़ों को देना चाहिए। ये चीज़ें मिल सकती हैं फलों से, सब्जियों से, हरी सब्जियां हैं, फल है, जिसमें जो मौसमी फल होते हैं उनमें सब में होता है इन चीज़ों को ले। और साथ ही साथ उनको जो है अपने एक्सरसाइजेज करनी है, कम से कम 30 मिनट। जो कामकाजी महिलाएं हैं घरों में, खेतों में, या जो जहाँ करती है, लोअर निचले तबके के जो मजदूर हैं वो तो करते हैं, उनको तो कोई अलग से एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है। जो सामान्य घरों में जहाँ पर ये फिजिकल वर्क कम है, तो उन लोगों को जो है कम से कम 30 मिनट जो है अपना वॉक है, एक्सरसाइज है, हल्का जो है आसन है, योगासन है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए, जिससे उनके थोड़ी मानसिक शांति भी बनी रहेगी और फिजिकल एक्टिविटीज भी रहेगी, पाचन क्रियाएं भी सही होंगी, भोजन वोजन भी पचेगा। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर उनको इनसे राहत नहीं मिल रही, कोई ऐसे प्रॉब्लम से महसूस हो रही है, तो समय से उनको जो साइकोलॉजी के लिए साइकियाथेरेपी और साइकियाट्रिस्ट ये लोग होते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो साइकियाट्रिस्ट जो है उनको जो है मेडिसिन एडवाइस करती है। तो मेडिसिन एक सही डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब्ड कराना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए अपनी मर्जी से, और कोई भी बताता नहीं, हकीम खतरी जान, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
तो कुल मिलाकर के ये सोशल स्टिग्मा भी होता है और बायोलॉजिकल भी है। तो अभी आप लोगों का ये क्लियर हुआ होगा फंडा कि उनको ज़्यादा क्यों होता है। ज़्यादा नहीं होता है, होता तो पुरुषों के बराबर ही है, लेकिन पुरुष लोग जो है ज़्यादा बताते नहीं, छिपा लेते हैं या सहन कर लेते हैं, तो उनसे पता करना ज़रा मुश्किल रहता है या बाद में पता चलता है, या उनकी ज़्यादा और स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है तो तब वो पता चल पाता है। तो इसलिए जो है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी जो डिप्रेशन में न जाएं। जितनी भी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको इन चीज़ों का, डाइट का, एक्सरसाइज का, भोजन का, सोशल जो कोर्स है हमने बताया, इन पर ध्यान दिया जाए तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें नहीं होंगी। तो दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।